तो स्वागत है एक बार पुनः आपका अपने चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। बच्चों, हमें आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, आज हम जो है मध्य प्रदेश शिक्षक चयन परीक्षा के अंतर्गत बच्चों आज वर्ग 2 विषय हिंदी के प्रश्न सॉल्व पेपर को देखेंगे। बच्चों, ये सॉल्व पेपर आपके लिए परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो बच्चों, देखते हैं सॉल्व पेपर को। आप पेन कॉपी लेकर बैठें और इन प्रश्नों को। तो बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है बच्चों वो हिंदी विषय है और इसका हिंदी विषय का पेपर सॉल्व करेंगे। बच्चों, ये विगत वर्षों के पेपर हैं जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। बच्चों, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या है। पहला क्वेश्चन है सन को सही आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। पहले कुछ 4 ऑप्शन दिए बच्चों। प्रयोगवाद, छायावाद, नई कविता, प्रगतिवाद। प्रगतिवाद, छायावाद, प्रयोगवाद और नई कविता। छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता। तो बच्चों, नई कविता, छायावाद, प्रयोगवाद, प्रगति। बच्चों, इनको जो है हमें क्या आरोही क्रम में लिखना है। सबसे पहले बच्चों छायावाद है। छायावाद का समय 1918 से 1936 है। इसके बाद प्रगतिवाद है बच्चों 1936 से 1943। और प्रयोगवाद का समय बच्चों 1943 से 1953। और 1953 के बाद की जो बच्चों कविता है वो नई कविता के नाम से जानी जाती है। तो आप तो बच्चों इसके लास्ट में आएगा नई कविता और इसका शुरू में आएगा बच्चों छायावाद। तो छायावाद का समय याद रखना 1918 से 1936 है। और इसके प्रवर्तक है बच्चों जयशंकर प्रसाद, ये भी आपको याद रखना है। रसक रंजन किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है। तो बच्चों, रसक रंजन एक निबंध है और इसके लेखक हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी आपको याद रखना बच्चों, ये द्विवेदी युग के प्रवर्तक के नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद है हरवंश राय बच्चन की आत्मकथाएं कितने भाग हैं। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन बच्चों से आईएमपी लगा लें। जो हरवंश राय बच्चन है उन्होंने अपनी आत्मकथा के 4 भाग लिखे बच्चों। ये 4 भाग इस तरह हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर और 10 द्वार से लेकर सोपान तक। तो बच्चों, हरवंश राय बच्चन की आत्मकथा के 4 भाग, इसको आप नोट डाउन कर लें। आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभ सरस्वती पत्रिका के वर्ष 1900 में प्रकाशित अंक की किस कहानी से माना जाता है। तो बच्चों, आधुनिक जो हिंदी कहानी का आरंभ जो है सरस्वती पत्रिका के 1900 में प्रकाशित किस कहानी से माना जाता है। तो बच्चों, इसका राइट आंसर है इंदुमती है। और बच्चों, इंदुमती जो कहानी है इसके लेखक हैं बच्चों किशोरी लाल गोस्वामी। इसको भी आपको याद करना है, याद कर लेना बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी में रेखा चित्र के प्रथम रचयिता पंडित पदम सिंह शर्मा की रचना का नाम है। तो बच्चों, पदम सिंह शर्मा की रचना का नाम है पदम पराग, ये आपको याद कर लेना है। तो रेखा चित्र के प्रथम रचयिता कौन थे बच्चों, ये भी याद रखना, पंडित पदम सिंह शर्मा। और इनकी पुस्तक का नाम है बच्चों पदम राग। इसके बाद बच्चों पृष्ठ क्रमांक अगला देखते हैं। पृष्ठ क्रमांक 6वां देखते हैं बच्चों। प्रश्न शब्द की वह शक्ति जिसमें वाचार प्रकट होता है। तो बच्चों, शब्द की वह सब शक्ति जिसमें वाचार प्रकट होता है उसको कहते हैं बच्चों अभिधा। बच्चों, शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो अभिधा शब्द शक्ति वहाँ होती है बच्चों जहाँ पर किसी चीज़ का सीधा सीधा अर्थ निकलता है, वहाँ जो है अभिधा शब्द शक्ति होती है बच्चों। और जहाँ कहीं पर कोई बात लक्ष्य कर कही जाए, लक्ष्यार्थ रूप से प्रकट की जाए, तो वहाँ बच्चों लक्षणा शब्द शक्ति निकलती है। इसके बाद बच्चों सही अब इसमें बताना इनमें से सही योग चिन्हित करना है। वैदर्भी माधुर्य, गौड़ी माधुर्य, पांचाली ओज, गौड़ी प्रसाद। तो बच्चों से वैदर्भी रीति जो होती है उसका संबंध बच्चों माधुर गुण से होता है, आपको इसको याद कर लेना। वैदर्भी जो रीति होती है वो माधुर गुण में अंतर्गत आती है। तो इसके बाद बच्चों श्रृंगार रस का स्थायी भाव बच्चों बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव बच्चों रति है, इसको आपको याद रखना है। बच्चों, रसों की संख्या 9 है और हिंदी में 9 रसी माने गए हैं। इनके आपके बच्चों इनकी जो है स्थायी भाव आपको याद कर लेना है सबके। अनुभाव के 2 भेद होते हैं। तो अनुभाव के 2 भेद होते हैं बच्चों कायिक और सात्विक। कायिक और सात्विक, और सात्विक, ये आपके बच्चों अनुभाव के भेद है। इसके बाद सही कथन चुनना है। या और वाह ध्वनियाँ अर्ध स्वर कहलाती हैं। तो बच्चों, या रा लावा ये अर्ध स्वर हैं, इनको आपको याद रखना है। या रा लावा ये अर्ध स्वर के अंतर्गत आते हैं बच्चों। देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। तो जो देवनागरी लिपि के हिंदी भाषा की लिपि होना, प्राचीन लिपि होना, अनेक भारतीय भाषाओं की लिपि होना, सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, एक ध्वनि के लिए एक अक्षर। बच्चों, इसका राइट आंसर डी है कि जो हमारी जो देवनागरी लिपि है वो सर्वाधिक वैज्ञानिक है और एक ध्वनि के लिए एक ही जो है संकेत है जिसमें बच्चों दिया जाता है। कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द का नाम बताइए। तो बच्चों, कर्ता ने कर्म को, तो आपको कर्म को आएगा बच्चों, इसका राइट आंसर डी होगा। अनुष्टुप क्या है। तो बच्चों, अनुष्टुप एक प्रकार का छंद है, ये बच्चों संस्कृत में इसका प्रयोग किया जाता है अनुष्टुप का। इसके बाद बच्चों पृष्ठ क्रमांक
नेक्स्ट देखते हैं पृष्ठ क्रमांक शुद्ध वाक्य करना है। तो बच्चों शुद्ध वाक्य में इसमें बताइए 4 सेंटेंस दिया है। तो इसका बच्चों मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठा। मुरझाई हुआ फूल, बच्चों मुरझाई नहीं आएगा क्योंकि लिंग के हिसाब से इसका प्रयोग गलत है। तो इसका राइट आंसर बच्चों यही होगा कि मुरझाया गया फूल वर्षा की फुहार की से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठा। इसके बाद बच्चों अन्याय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अन्याय शब्द का संधि विच्छेद होगा बच्चों अन्य प्लस अन्य। शिशुपाल वध के रचनाकार का नाम बताना बच्चों। शिशुपाल वध के रचनाकार है बच्चों महाकवि, इसको आपको याद रखना है। श्रीहर्ष का प्रसिद्ध ग्रंथ है, तो बच्चों श्रीहर्ष का प्रसिद्ध नैषधि चरित या नैषध काव्य। व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, तो बच्चों व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है गंगाधन उत्कमम गंगोत्कम, ये बच्चों व्यंजन संधि में नहीं आता। जबकि उद्धन चारणम उच्चारणम, रामस धन टीकते रामस टीकते और सतधन चित सचित, ये बच्चों तीनों व्यंजन संधि में आते हैं। इसके बाद है स्वस्तु का संधि विच्छेद क्या होगा? तो जो इसका संधि विच्छेद होगा स्वस्ति प्लस अस्तु। इसके बाद है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता कौन है? बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है बच्चों, ये अक्सर पूछा जाता है परीक्षा में, इसको आप आईएमपी लगा लें। पृथ्वीराज रासो जो है ये बच्चों इसकी रचनाकार चंद्रवरदाई। बच्चों पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रवरदाई हैं और ये आदिकाल की महत्वपूर्ण रचना है। विनय पत्रिका नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? बच्चों विनय पत्रिका के लेखक गोस्वामी तुलसीदास हैं। तुलसीदास ने बच्चों 12 ग्रंथ लिखे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में जो प्रकाशित हुई, उसमें बच्चों तुलसीदास के 12 ग्रंथों को प्रमाणिक माना है। इसके बाद देव कवि किस जिले के थे? बच्चों देव कवि जो थे इटावा के थे। इनका पूरा नाम था बच्चों देवदत्त, ये भी आपको याद रखना है। कान भरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो बच्चों कान भरना मुहावरे का अर्थ होता है चुगली करना, ये आपको याद रखना है। अलौकिक का शुद्ध शब्द क्या है? तो बच्चों अलौकिक का शुद्ध शब्द होगा बच्चों अलौकिक, इसको आपको सही अलौकिक। नई कविता के प्रवर्तक कौन थे? तो बच्चों नई कविता के प्रवर्तक थे वो थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, इसको आपको याद रखना है। इसके बाद है घनानंदी कृतियाँ किस भाषा में हैं? तो बच्चों घनानंदी कृतियाँ बच्चों ब्रज भाषा है। जो बच्चों घनानंद जो है रीतिकालीन कवियों में आते हैं और ये रीतिकाल में बच्चों रीति मुक्त धारा के कवि हैं। और रीतिकाल के कवियों की जो बच्चों भाषा थी वो ब्रज भाषा थी। इन रीतिकाल कवियों की भाषा बच्चों कौन सी थी? ब्रज भाषा थी, आपको इसको याद रखना। अतिथि का पर्यायवाची क्या? तो अतिथि का पर्यायवाची बच्चों आगंतुक है, इसको आप याद रखना। आजन्म शब्द में समाज है। आजन्म शब्द में समाज है बच्चों, इसमें समाज है अव्ययीभाव समाज, इसको आप याद करना। ये बच्चों इसमें गलत दिया है, इसका राइट आंसर है अव्ययीभाव समाज। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? तो बच्चों राष्ट्र की जो भाववाचक संज्ञा होगी बच्चों वो होगी राष्ट्रीयता, इसमें आप याद रखना। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? राष्ट्रीयता। इसके बाद बच्चों प्रश्न क्रमांक अगला देखते हैं। प्रश्न क्रमांक क्या है? इसके बाद बच्चों आपका सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो सिर उठाना मुहावरे का अर्थ क्या है होता है बच्चों? विरोध करना, क्या करना? विद्रोह करना या विरोध करना, इसका राइट आंसर है। नीमा किस कवि की माता का नाम था? तो बच्चों नीमा और नीरू ये बच्चों नाम दोनों कबीरदास से संबंधित हैं। नीमा जो है माता का नाम था कबीरदास जी की और नीरू इनके पिता का नाम था। रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य 3 भेद होते हैं बच्चों, याद रखना। वो अर्थ के आधार पर 8 आ से 8 याद रखना। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा भाषा नहीं है? तो पश्चिमी हिंदी के अंदर बच्चों ब्रज आती है, खड़ी बोली आती है, कन्नौजी आती है, बघेली नहीं आती बच्चों। बघेली जो है पूर्वी हिंदी में आती है। पूर्वी हिंदी में अन्य जो भाषाएं आती है बच्ची अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये तीनों भाषाएं आती हैं। नौ नाटक किसने लिखा था? बच्चों नौ नाटक लिखा था बच्चों गोपाल चंद गिरधादास ने, बच्चों ये भारतेंदु के पिता थे, आपको इसको भी याद रखना है। इसके बाद तिरंगा शब्द में समाज है। तो जो तिरंगा शब्द में बच्चों पहला संख्यावाची शब्द है, इसलिए बच्चों इसमें द्विगु समाज है, इसको आपको नोट डाउन कर लेना। रामचरितमानस कुल कितने कांड है बच्चों? तो रामचरितमानस में कुल कांडों की संख्या 7 है, इसको आपको याद रखना। रामचरितमानस कुल कांडों की संख्या 7 है। इसके बाद है बच्चों भागवंती उपन्यास के रचयिता कौन है? तो बच्चों भागवंती उपन्यास के रचयिता का सुदर्शन है। तो बच्चों इस तरह हमने आज 1 से लेकर 40 तक के महत्वपूर्ण प्रश्न देखे। बच्चों आई होप यू कि आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे। आप इन प्रश्नों को बच्चों बार बार अभ्यास करें ताकि आप परीक्षा में किसी भी राज्य की प्रतियोगी परीक्षा में हिंदी विषय के अंतर्गत बच्चों ये सभी प्रश्न बहुत उपयोगी साबित होंगे हिंदी विषय के लिए। इसलिए हमें आशा है आपके लिए लाभकारी साबित होंगे। बच्चों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें
और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। इस नेक्स्ट वीडियो में बच्चों नए मॉडल पेपर के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम बच्चों।